बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्जन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को मैथ की क्लास में खुशामदीद। 9th क्लास का आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 लोगार्थम्स का जो चैप्टर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आज स्टूडेंट्स हमने अपने लेक्चर में ये देखना है कि किसी नंबर का लॉग हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमारे सिलेबस में जो लोगार्थम जो हम पढ़ रहे हैं ये कॉमन लोगार्थम है और इसकी जो बेस है वो 10 है। तो बेस 10 के लिहाज से कॉमन लोगार्थम आज हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं लोगार्थम ऑफ अ रियल नंबर। ये बुक में आपके पास पेज नंबर 59 पे मौजूद है, आप वहाँ से याद कर सकते हैं इसको। If a par x is equal to y, then x is called the logarithm of y to the base a and is written as log of y base a is equal to x, where ये बहुत अहम चीज़ है, a is greater than 0, a is not equal to 1 and y is greater than 0। यानी जो a है, जो बेस है हमारी, वो 0 से हमेशा बड़ी और 1 के इक्वल नहीं होगी। इट मीन्स 0 भी नहीं हो सकती, उससे बड़ी होगी, नेगेटिव भी नहीं हो सकती और 1 से भी बड़ा होगा ये जो बेस है। और ये सबसे अहम बात है स्टूडेंट्स कि y इज़ ग्रेटर दैन 0। y वो वैल्यू है जिसका हम लॉग ले रहे हैं। इट ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। दैट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड द लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स। हम नेगेटिव नंबर्स का लॉग फाइंड नहीं करेंगे। y ग्रेटर दैन 0 होगा तो इट मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं जिनका हम लॉग फाइंड कर सकेंगे और लॉग ऑफ 0 भी हम यहाँ पर फाइंड नहीं करेंगे। ये अब हमारे पास दो इक्वेशंस थी, एक था a पार x इज़ इक्वल टू y और दूसरा है log ऑफ y बेस a इज़ इक्वल टू x। ये दोनों इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं। ये मैंने डबल एरो आपके सामने लिखा, ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं। इक्विवेलेंट इक्वेशंस मीन इफ दिस इक्वेशन इज गिवन देन वी गेट दिस एंड इफ दिस इज गिवन वी गेट a पार x इज इक्वल टू y। तो एक अगर हमें दी गई है तो दूसरी हम इसमें से हासिल कर सकते हैं। इस वक्त हम कॉमन लोगार्थम स्टार्ट कर रहे हैं विद बेस 10। अब कॉमन लोगार्थम जो हमने विद बेस 10 देखना है, जब भी हम किसी नंबर का लॉग लेंगे तो उसके दो पोर्शंस हमारे सामने आएंगे। लोगार्थम के दो पोर्शंस हमारे सामने आएंगे। एक इंटेग्रल पार्ट होगा जो मे बी पॉजिटिव हो, मे बी नेगेटिव हो, इसको हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक्स, और दूसरा डेसिमल पार्ट होगा और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये करैक्टरिस्टिक और मंटीसा दोनों हमने फाइंड करने हैं, फिर वो उस नंबर का लॉग बन जाएगा। तो किस तरह से फाइंड करना है, किसी नंबर का लॉग कैसे फाइंड करना है, वो हम यहाँ पर अब देखेंगे। उसके लिए पहले हम देखेंगे करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं और फिर ये देखेंगे कि उसका डेसिमल पार्ट मंटीसा कैसे फाइंड किया जाता है। करैक्टरिस्टिक्स हमने खुद फाइंड करना होती हैं और मंटीसा जो है इसके लिए हमारी बुक में टेबल्स मौजूद हैं, उस टेबल की हेल्प से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए हम अब एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले हम ये देखते हैं कि करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करनी है। तो करैक्टरिस्टिक जब हमने फाइंड करना हो तो उसके लिए जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर ये दो तरह से हमारे पास हो सकता है। व्हेन द नंबर इज ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन द नंबर इज लेस देन 1। जिसका लॉग हमने फाइंड करना है वो नंबर 1 से बड़ा हो सकता है और 1 से छोटा हो सकता है। ये हम करैक्टरिस्टिक फाइंड करने का मेथड देख रहे हैं। इफ़ द नंबर इज ग्रेटर देन 1 देन काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट एंड सब्ट्रैक्ट 1। जो नंबर 1 से बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 27.532, हमने इसका लॉग फाइंड करना है। दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन 1। नाउ काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स इंटीग्रल पार्ट। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स इंटीग्रल पार्ट
इज 2 1 2, 2 डिजिट हैं तो करेक्टरिस्टिक जो है दैट इज इक्वल टू 1. सो इट मीन्स काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटेग्रल पार्ट, जो उसकी तादाद आएगी उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी गेट करेक्टरिस्टिक. सो इफ नंबर इज लेस देन 1, फॉर एग्जाम्पल 0.00375, नाउ नंबर इज लेस देन 1. अब हमने इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, तो इसका मेथड देखें. काउंट द नंबर ऑफ जीरोज इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. इशारिये के फ़ौरन बाद वाले नंबर ऑफ ज़ीरोज़ काउंट करें एंड ऐड 1 एंड टेक इट नेगेटिव. सो 0.00375, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ immediately after the decimal point are 2, add 1, so we get characteristic is equal to 3 bar. -3 है, 3 बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जब हमने लॉग को लिखना है उसके 2 पोर्शन हैं, हमने देखा करेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा, दोनों को इकट्ठा लिखना है. करेक्टरिस्टिक मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव बट मंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव. तो जब हम लिख रहे होंगे अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो वो सिर्फ उसी का साइन है, वो मंटीसा का साइन नहीं है. मंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव है जो हमने टेबल में से लेना है. तो फिर अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ गई तो हम उसका माइनस उसके ऊपर बार की सूरत में लिख देंगे ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये जो माइनस का साइन है ये सिर्फ करेक्टरिस्टिक का है, मंटीसा का नहीं है. तो मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ. टू फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द लोगार्थम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसंट्रेट द गिवन नंबर. इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1, then count the number of digits in integral part and subtract 1, then we get the characteristic. Example में देखें 27.532, there are 2 digits in its integral part 2 and 7, तो उनकी तादाद 2 है, उसमें से एक माइनस कर दिया, then characteristic is 1. So दूसरी सूरत क्या है? when number is less than 1, जब नंबर 1 से छोटा है तो 0.00375 लिया हमने. नाउ काउंट द नंबर ऑफ जीरोज इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. देयर आर 2 zeros, ऐड 1 एंड टेक इट नेगेटिव. नाउ द करेक्टरिस्टिक इज 3 बार. हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसमें. लाइक द नंबर इज 4 5, ओनली 2 digits in integral part because decimal is here, decimal point. So 2 digits in its integral part, so characteristic is 1. So if 135.279, now there are 3 digits in its integral part, so characteristic is 2. When the number is less than 1, if the number is 0.375, immediately after the decimal point there is no 0, so the number of zeros is 0, add 1 and take it negative, so characteristic is 1 bar. So if 0.0489, now only 1 0 immediately after the decimal point, so characteristic is 2 bar. So students, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेथड जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि हमने करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करनी है व्हेन द नंबर इज़ ग्रेटर दैन 1 एंड व्हेन द नंबर इज़ लेस दैन 1. जो मंटीसा है स्टूडेंट्स, ये हमने टेबल में से फाइंड करना होता है. अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसमें करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे और फिर मैं आपको टेबल में से मेथड बताऊंगा कि किस तरह से हम वहाँ से इसकी वैल्यू ले सकते हैं. तो उसके लिए हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन लोगार्थम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. पार्ट नंबर 1 है 232.92. तो स्टूडेंट्स जब इसको सॉल्व करना है तो उसके फर्स्ट स्टेप में हम इसको लेट कर लेंगे. लेट x इज इक्वल टू 232.92, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड.
नाउ log of x इज इक्वल टू log of 232.92। स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसका जो डेसिमल पॉइंट है उससे पहले इंटेग्रल पार्ट में 3 डिजिट्स हैं, तो इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो आ गया है 2। उसके बाद हमने मंटीसा फाइंड करना है। मंटीसा फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम अपनी बुक के एंड पर, और वैसे मार्केट में आपको अलग से भी मिल जाएंगे, पेज नंबर 293 मंटीसा के लिए हम देखेंगे पेज नंबर 293 एंड 294। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें पेज नंबर 293 आपके पास है, टेबल ऑफ लॉगरिथम्स ये आपके पास है। यहाँ पर इस टेबल में इस वक्त आपके पास रोज़ एंड कॉलम्स हैं। इन रोज़ और कॉलम्स में हमने लॉगरिथम जो है वो फाइंड करना होता है। एक आपके पास टॉप रो है, उसके बाद सेकंड पोर्शन स्टार्ट हो रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मीन डिफरेंस कॉलम। फर्स्ट जो रो है यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन मीन डिफरेंस कॉलम जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, और जो लेफ़्ट साइड पर कॉलम है वो 10 से स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास यहाँ पर 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से। तो अब स्टूडेंट्स जब हमने मंटीसा फाइंड करना है उसके लिए हमने डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसकी हेल्प से हम करैक्टरिस्टिक ले चुके हैं। अब हमने फर्स्ट 4 जो डिजिट्स हैं उनको यूज़ करते हुए हमने टेबल में से लॉग फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं वो है 2329। तो लॉग के टेबल में हमने 2329 को फाइंड करना है। थोड़ा मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ लॉग के टेबल को। मीन डिफरेंस कॉलम है, बुक से आप हेल्प लेंगे तो आपको अच्छी तरह ये समझ आ जाएगा। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, अप टू चलते जाएं तो 9 तक है, और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 9। और यहाँ पर जो कॉलम है आपके पास ये 10 है, उसके बाद 11 है, और इस तरह आप चलते जाएं तो ये आपको 19 तक मिलेगा, और उसके बाद 20 है। इसमें 2 रोज़ में है, कुछ वैल्यूज़ ऊपर वाली रो में हैं, कुछ नीचे वाली रो में है, और 20 से अप टू सो ऑन चलता जाएगा। 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नंबर है वो है 2329। तो हमने फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स को नेक्स्ट 2 डिजिट्स में चेक करना है। तो 23 को हमने टेबल में 2 और 9 में इसकी वैल्यू लेनी है। तो अब यहाँ पर 23 में सबसे पहले हम 2 में देखेंगे तो ये 0 का कॉलम है, ये 1 का कॉलम है, और ये 2 का कॉलम है। तो 23 के सामने 2 के कॉलम में 3655 ये वैल्यू है हमारे पास। 23 के अपोजिट 2 के कॉलम में 3655। अब 2 में देख लिया है, अब हमने 9 में चेक करना है डिफरेंस कॉलम में। तो 23 के ही सामने देखते हुए जब हम 9 में पहुंचेंगे तो वहां पर हमारे पास वैल्यू है 17। तो 23 के सामने जो वैल्यू है वो 17 है। तो 3655 प्लस कर देंगे 17, नौ 12 1, तो ये हमारे पास है 3672। तो मंटीसा हमारे पास है 3672। तो अब हम log ऑफ x लिखेंगे, तो log ऑफ x इज इक्वल टू 2.3672। 3672 ये हमारे पास इसका कंप्लीट लॉग है। स्टूडेंट्स यहाँ मैंने आपको लॉग जो है वो टेबल की हेल्प से लेना सिखाया है, क्योंकि जब हम टेबल यूज़ करके इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर कभी भी ये आपसे गलत नहीं होगा, और जैसा भी क्वेश्चन होगा आप उसको सॉल्व कर सकेंगे।
वैसे इसका सिंपल मेथड जो लोग यूज़ करते हैं वो कैलकुलेटर है, लेकिन कैलकुलेटर जो है वो एक डायरेक्ट मेथड है, उससे आपको उस तरह से समझ नहीं आ सकेगी। क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के बोर्ड के पेपर में आते हैं, तो सबसे बेहतर मेथड ये है कि आप टेबल्स यूज़ करके उसकी प्रैक्टिस करें ताकि कभी भी कोई गलती का चांस ना हो सके। अब एक क्वेश्चन जो है वो हम और सॉल्व करेंगे कि वो नंबर्स जो लेस दैन 1 होते हैं उनका लॉग हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी में से हम ले रहे हैं, एक्सरसाइज 3.2 में से। पार्ट नंबर है आपका 3rd, 0.000 एंड 32। सॉल्यूशन में जाकर उसी तरह हम लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.00032, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.00032। नाउ स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ये नंबर जो है वो लेस देन 1 है। नाउ फॉर द कैरेक्टरिस्टिक काउंट द नंबर ऑफ digits immediately after the decimal point. These are 3, so add 1 and take it negative, so characteristic is 4 bar. Now for the mantissa, first two non-zero digit are 32 और उससे आगे हमारे पास कोई डिजिट मौजूद नहीं है, इट मीन्स वहाँ ज़ीरो है। तो अब 32 को हम ज़ीरो में चेक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपने टेबल देखा था, ये 25 था, आगे चलते जाएंगे तो यहाँ 32 होगा, इस कॉलम में 32। आगे हमारे पास फर्दर डिजिट नहीं है तो हम इसको ज़ीरो में चेक करेंगे। तो 32 को जब हमने ज़ीरो में चेक करना है तो हमारे पास जो वैल्यू आती है, 32 को ज़ीरो में चेक किया, 5051। तो मंटीसा हमने गेट किया 5051। सो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 4 बार पॉइंट 5051। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर दोनों मेथड्स देख लिए हैं, व्हेन द नंबर इज़ ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन द नंबर इज़ लेस देन 1। तो करैक्टरिस्टिक लेने का जो मेथड है वो बदल जाएगा जब नंबर 1 से बड़ा होगा और जब नंबर 1 से छोटा होगा। मंटीसा जो है वो उसी तरह हमने टेबल से लेना है, फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स को नेक्स्ट 2 डिजिट्स में हमने चेक करना होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने 3.2 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। हमने देखा कि कॉमन लोगार्थम जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं और मंटीसा कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए आप बुक को अच्छी तरह से रीड करें। बुक पे ये मेथड जो है वो एक्सप्लेन करके लिखा गया है, आप उसकी रीडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के साथ आपको उसकी भी बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।